स्वामी विरचित योग सार ग्रंथ का स्वाध्याय यहाँ पर चल रहा, जिसमें 7 तत्व का व्याख्यान किया गया। और 7 तत्व के व्याख्यान में ग्रंथराज योगसार में संवर तत्व का वर्णन किया जा रहा, जिसका उल्लेख करते हुए आचार्य ने कथन किया था कि जो महानुभाव मिथ्या ज्ञान का सर्वथा त्याग करके सम्य ज्ञान में लीन रहता है और अपने से ही अपने स्वरूप को जानने वाला है, उसके पापों का संवर होता है। ध्यान रखना, संवर के जो हेतु क्या हैं, मुख्यतः से जो चारित्र है और तप है, यही संवर के मुख्यतः से हेतु बताए गए। जैसा कि तत्वार्थ सूत्र इत्यादि ग्रंथों में संवर के हेतु का कथन करते हुए आचार्यों ने कहा है, संवर क्या तो बताया, संवर के हेतु में सा गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसय चारित्रय, अर्थात गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिसय और चारित्र, ये सब संवर के हेतु हैं। दूसरी ओर आचार्य भगवान नैमिचंद सिद्धांत देव ने भी द्रव्य संग्रह के अंदर संवर के हेतु बताते हुए कथन किया है। व्रत 35 नंबर की गाथा में इस प्रकार से वहाँ उल्लेख किया गया है। संवर के हेतु में बस समय रोध हो लोचा बस नहीं, उसका प्रतिगण का है। बस समय गुत्ती हो धमाणुपेहा परिसय जयो चारित्रणम बहु भेयाणाय भाव संवर विशेषा, ये भाव संवर के से बस समझ गुत्तियों धमाणुपेहा परिसय जय, इस प्रकार से ये द्रव्य संग्रह के आधार पर भी संवर के हेतु यहाँ पर बताए गए। लेकिन यह आध्यात्मिक ग्रंथ है, इस आध्यात्मिक ग्रंथ में यहाँ पर जो बाहर की प्रक्रिया है रत्नात्रय इत्यादि को न लेकर के इसके अंदर कथन किया कि जो सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान का सर्वथा त्याग करके सम्यक ज्ञान में जो लीन होता है, जो बाह्य प्रक्रिया को छोड़ करके चेतना के रस में लीन होता है, ऐसे भव्य जीव के लिए ही कर्मों का संवर होता है। यहाँ पर अनेक प्रकार के जो व्यवहारिक भेद बताए गए उसका यहाँ पर उल्लेख नहीं किया। और उसी को आगे बढ़ाते हुए कहा जा रहा कि जो पुरुष ज्ञानी हैं वे द्रव्य रूप से विषयों के भोगने वाले होने पर भी भाव रूप से भोगने वाले नहीं होते हैं। कितनी बड़ी गहरी बात यहाँ पर बता दिया कि ज्ञानी जीव जो होते हैं वो द्रव्य रूप से तो वस्तु का ज्ञानी है, वो द्रव्य रूप से विषयों के भोगने वाले होने पर द्रव्य रूप से तो विषयों का सेवन करते हैं, किंतु भाव से भोगने वाले नहीं होते हैं। अज्ञानी वे द्रव्य रूप से भोगने वाले हैं लेकिन भाव रूप से भोगने वाले नहीं होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि संसार के अंदर 2 प्रकार के जीव हैं, एक योगी और दूसरे भोगी। जो योगी हैं अपने योग साधना में निरत रहते हैं और भोगी हैं वो संसार में भ्रमण करते हैं। योगियों को अपना योग ही पसंद होता, जब भी वह किसी प्रकार से चलते फिरते उठते बैठते कोई भी काम करेंगे तो वह योग की ही वह भावना रखते हैं। इसीलिए इष्टोपदेश में भी कहा ब्रुवन्नपि ही न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति स्त्री कृतात्म पश्यतु पश्यन्नपि न पश्यति। वे कहते बोलते हुए पर वो बोलते नहीं। अब ऐसा कैसे हो जाएगा कि बोलते हैं और फिर भी बोलते नहीं हैं। हाँ, और दूसरा बोलन्नपि न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति, चलते हुए पर भी चलते नहीं हैं, और स्त्री कृता पश्यति पश्यन्नपि न पश्यति, और देखते हुए पर भी देखते नहीं हैं। अब यहाँ कथन पर बड़ा यानी विचित्र बात आ जाती है। बोले बोलते हैं फिर भी बोलते नहीं माने गए, चलते हैं चलते नहीं माने गए, देखते हुए देखते नहीं माने गए। तो एकमात्र आचार्यों का ये कहना है कि जो भव्य जीव योगी जन हैं, योगियों की जो क्रिया होती है वह द्रव्य क्रिया होती है, भाव क्रिया तो उनकी अपने स्वरूप में ही लीनता वाली होती है। बोलते हैं तो द्रव्य से बोलते, लेकिन भाव उनका हमेशा आत्मस्वरूप में लीन रहता है। चलते हैं तो चलते काय के लिए हैं, वो बाहर से तो शरीर से चलते हैं लेकिन वास्तविकता में अंतरंग स्वरूप में ही
लीन रहते हैं, देखते हुए पर भी बाहर के सारे दृश्य दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी उनको बाहर के दृश्यों को देख करके भी और उसमें उपयोग ना ले जाने से अपने स्वरूप में ही उपयोग लेता है। ऐसे योगी जन द्रव्य रूप से तो क्रिया करते हैं, लेकिन भाव क्रिया में उनकी नहीं आता है। किंतु संसारी जन हैं, उनको द्रव्य क्रिया में प्राप्त हो ना हो, लेकिन भाव उनका यही बना रहता है। जब भी किसी रास्ते से निकलते हैं, किसी अच्छे मकान को देखा, किसी अच्छी कोठी को देखा और कोठी को देख करके और उसी में खो गए, आहा कितनी बढ़िया कोठी है, काश हमारे लिए भी मिल जाए। आपने सुना होगा, हम कई बार वो बोलते हैं वो घटना, परिग्रह किसे कहते हैं? परिग्रह का लक्षण क्या है? मूर्छा परिग्रह। तो मूर्छा है वो परिग्रह है, और मूर्छा नहीं है तो परिग्रह नहीं माना गया। जैसा कि हम एक जगह पढ़ रहे थे, हमें कहा गया था कि जब भगवान आदिनाथ के लिए केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, और जब केवल ज्ञान प्राप्त हुआ तो बहुत दूर दराज से अनेक स्थानों से लोग उनकी दिव्य देशना सुनने के लिए गए। उन सब के बीच में एक व्यक्ति जो था, कहाँ पर? चक्रवर्ती भरत के महल के बाहर पड़ा रहता था, जिसके पास ना रहने को झोपड़ी, ना खाने को बर्तन भोजन, और ना पहनने को कपड़े। इस प्रकार का दरिद्री व्यक्ति था, भीख मांग करके जो अपना जीवन व्यतीत करता था। वो भी समूह शरण में भगवान की देशना सुनने के लिए गया, और भगवान की देशना सुनते सुनते उसके मन में आए, मैं भी कुछ बोलूं, मैं भी कुछ पूछूं। आप लोगों के मन में आवे नहीं आवे? आप लोग कभी महाराजों के पास जाते हो, शास्त्र स्वाध्याय सुनते हो, तो कभी पूछते हो क्या? नहीं पूछते ना। हाँ, बस यही सबसे बड़ी कमजोरी है। पूछता कौन है? प्रश्न किसके अंदर होते हैं? जिंदा में होते कि मुर्दा में? हैं? मुर्दा में कभी प्रश्न उत्पन्न हो सकते हैं क्या? जब भी प्रश्न उत्पन्न होंगे तो जिंदा में होंगे, और आपके अंदर प्रश्न उत्पन्न नहीं हो रहे, इसका मतलब क्या हुए? ठीक है कि नहीं? तो ध्यान रखना, भगवान महावीर का सिद्धांत कहता है कि हमें जिंदा बनना है, मुर्दा नहीं बनना। अगर हमारे अंदर में कोई जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है, चेतना है, तो जो जिज्ञासा जरूर उत्पन्न होगी। तो इस प्रकार से भगवान के समूह उसके अंदर में प्रश्न उत्पन्न हुआ, हम भी कुछ पूछें। क्या पूछना चाहिए? अगर आपसे कोई पूछने की बात करें, बोले पूछो क्या कहना, तो पूछने में क्या कहोगे? कोई साथ में तत्व कितने होते, पदार्थ कितने होते, ये सब पूछोगे? हमको लगता अधिकांशतः संसारी प्राणियों से जब कोई पूछने की बात कहेंगे तो ये कहेंगे हमारा भविष्य बताओ, हमारे भविष्य में क्या होगा, हमारे लिए क्या काम होगा, हम किस प्रकार से रहेंगे, हमारा भविष्य बताओ, हमारा भविष्य बताओ। और भविष्य की बात उसने भी भविष्य पूछ लिया। जब भविष्य की बात पूछी तो भगवान की दिव्य ध्वनि में निकला कि तू तो नरक जाएगा। वो घबरा, हे भगवान नरक जाऊंगा? भाई क्या बात है नरक जाने का, नरक क्यों जाऊंगा? जब इस प्रकार से पूछा तो भगवान की दिव्य ध्वनि में निकला कि जो बहुत आरंभ परिग्रह करता है वो नरक जाता है। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह। आरंभ परिग्रह तो जानते ना, आरंभ परिग्रह का मतलब क्या होता? आरंभ मतलब खेती बाड़ी, घर गृहस्थी, चौका चूल्हा, ये सब क्या है? आरंभ है, ठीक है। और उन सबको काम करने के लिए जो सामग्री है वो परिग्रह है। तो उसने कहा जो बहुत आरंभ परिग्रह करता है वो नरक जाता है। तो वो सोचता मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, ना रहने को मकान पहले बता दिया, न बर्तन, न भाड़े, न खाना पीना, कुछ भी नहीं, फिर भी मेरे लिए नरक बता। तो उसने सोचा सबसे ज़्यादा परिग्रह किसके पास है? बाजू में चक्रवर्ती के पास में है। उन्होंने पूछा चक्रवर्ती महाराज से जो हमारे हैं उनके पास इतना परिग्रह, वो कहाँ जाएंगे? इस प्रकार से पूछा तो भगवान की ध्वनि में निकला वो तो मोक्ष जाएंगे। अब उसका विश्वास हट गया। बोले एक और तो कह रहे हैं जो परिग्रहवान है वो नरक जाता है, अब मेरे पास कुछ परिग्रह नहीं है, मेरे लिए क्या बोले?
नरक जाएगा। और चक्रवर्ती के पास इतना सारा परिग्रह है और फिर भी उनको, हमको लगता है वो चक्रवर्ती भरत उनका बेटा है, तो अपने बेटे के राग के कारण से ऐसा कह रहे हैं कि हमारा बेटा है इसलिए वो मोक्ष जाएगा। लेकिन बात सही भी है, वो कहावत है ना कि जिसके जितनी बुद्धि हो उतना ही दे बताए, जिसके जितनी बुद्धि हो उतना ही दे बताए, इसका कोई बुरा ना मानो और कहाँ से ले आए, इसका कोई बुरा ना मानो और कहाँ से ले आए, जितनी बुद्धि उतनी तो सोचेगा। और वहाँ से वो चल देता है और जाकर के सोचता है अरे भाई भगवान हैं, भगवान तो भगवान है, अपन ऐसा करो भगवान को कोई थोड़ा सा संदेश देना चाहिए। चक्रवर्ती के पास जाकर के कहते हैं कि जाओ अपने पिताजी को समझा के आओ कि भाई अब तो भगवान बन गए, अब तो कम से कम राग छोड़ दो। वो जाके पहुंच गए चक्रवर्ती के द्वार पर, द्वारपाल से बोला भाई द्वारपाल हम समोषण से आए हैं, भगवान को अपने बेटे चक्रवर्ती से राग है, हम उनको संदेश देना चाहते हैं। द्वारपाल ने तुरंत रास्ता खोल दिया, चक्रवर्ती के पास पहुंच गए। जैसे ही चक्रवर्ती के पास पहुंचते हैं तो चक्रवर्ती ने पूछा भाई क्या बात है, क्या संदेश लेकर के आए हैं। बोले हुजूर अब आप तो जानते हैं, हुजूर हिम्मत नहीं पड़ रही थी बोलने की, हुजूर कृपा करना, क्षमा करना हुजूर, आपके जो पिताजी हैं ना भगवान तो बन गए लेकिन उनको अभी आपसे राग लगा हुआ है। बोले कैसे राग लगा हुआ है, तो उस समय उसने कहा आप स्वयं विचार कर लो। बोले क्या विचार कर लो, बताओ तो कुछ। तो उस समय उसने कहा भाई मैंने पूछा भगवान मेरा भविष्य क्या होगा, तो उनकी दिव्य ध्वनि में निकला कि तू नरक जाएगा। मैंने पूछा नरक क्यों जाऊंगा, कौन जाता है, तो बताया कि जो बहुत आरंभ बहुत परिग्रह करता है वो नरक जाता है। अब भगवान मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं आपके महल के बाहर झोपड़ी में वहाँ पर मैदान में पड़ा रहता है और कुछ भी नहीं है, फिर भी मेरे लिए नरक जाने की बात कही। मैंने पूछा अपने महाराज जो चक्रवर्ती भरत महाराज हैं उनके पास तो 6 खंड का राज, 96,000 रानियाँ और कितने हाथी घोड़ा, आप लोग पढ़ा करते ना 12 भावना में, छोड़े 14 रत्न नवो नदी, छोड़े 14 रत्न नवो नदी और छोड़े संग साथी, कोड़ 18 घोड़े छोटे छोड़े 84 लाख हाथी। अब आप विचार कर लो इतना सारा परिग्रह है। तो मैंने पूछा चक्रवर्ती महाराज कहाँ जाएंगे, बोले वो तो मोक्ष जाएंगे। अब देख लो है ना राग की बात, इतना सब परिग्रह होने के बाद भी और आपको तो मोक्ष बता रहे हैं, मेरे पास कुछ नहीं, मेरे लिए नरक बता रहे हैं। जब इस प्रकार से बात चक्रवर्ती बात के सामने आई तो चक्रवर्ती महाराज बड़े मुस्कुराए और उनका अच्छा ठीक है, तो तूने हमारा राज्य देखा, वैभव देखा, तो नहीं महाराज नहीं देखा, देखना चाहेगा। अब आपसे कहा जाए बोले चक्रवर्ती के महल चक्रवर्ती की रानियाँ देखना चाहोगे तो क्या कहोगे, मना करोगे, बोलो कोई मना करेगा क्या, तुरंत हो सकता है बाहर में मना कर भी दे लो कि अंदर में तो यार अवसर मिला है तो एक बार तो देख ही लेना चाहिए और उसको देखने के लिए छूट मिल जाती है। वो कहानी आप सुनते हैं, कटोरे में पानी भर दिया, तेल भर दिया, तलवार वाला रख दिया, वो जा कर के गया, पूरा घूम घाम करके लौट करके आ गया और लौट कर आके बोले क्या क्या देखा तूने। आप लोग बता पाओगे कि आपके कहाँ से आए आप लोग, गुना से, गुना से चल करके वहाँ तक आने में आपने क्या क्या देखा, कोई बता सकते हैं क्या, क्यों सारी चीज देख देख करके आए हो फिर भी क्यों नहीं बता पा रहे हैं। जब हाथ घर से निकले होंगे, मोहल्ले के अंदर कितने मकान मिले होंगे, कितने व्यक्ति मिले होंगे, ट्रेन में बस में कितने सारे व्यक्ति मिले होंगे, वहाँ से आकर के हम मंदिर तक आने में कितने लोग मिले होंगे, आपने क्या क्या देखा, कौन कौन मिले बताओ, 10-20 चीज़ें बता दो कम से कम क्या बात है भाई, अरे भाई सीधी सी बात है, जो लक्ष्य होता ना बस वही दिखता, लक्ष्य बना करके जो आए हैं
वही देखता बीच की सारी चीजें गोल हो जाती। उसने क्या बोले महाराज हमको तो कुछ भी नहीं देखा, सब देख करके भी अनदेखा हो गया। बोले अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा ये बता तू जब बाहर पड़े पड़े हमारे महल को देखता है, रानी के जो जलूस को देखता है, लवाजमा को देखता है, तो क्या सोचता? चुपचाप रह गया। बोले नहीं तुम बता दे, चिंता मत कर, तेरे लिए क्षमादान दिया जा रहा, कोई भी दंड नहीं दिया जाएगा, अपनी बिल्कुल अंदर की खुल के बात बोल दे। बोला तो उस समय वो बोलता है, बोले हुजूर जब महल को देखता हूँ तो बस मन में एक ही भावना आती, काश मेरे लिए भी इस महल में रहने का अवसर मिल जाए तो जिंदगी धन्य हो जाएगी। कभी मिलना है क्या उसको? लेकिन फिर भी उसके मन में क्या है? मेरे लिए मिल जावे, मेरे लिए मिल जावे। अब बताइए क्या उस परिग्रह से छूटा है क्या? वो क्या उसके पास परिग्रह नहीं है क्या? परिभाषा बताई थी ना, मूर्छा परिग्रह, उसकी मूर्छा उसमें लगी है और परिग्रहवान है। और चक्रवर्ती भरत जो अपने महल में रहता है वो कैसा रहता? मूर्छा का मतलब होता है आसक्ति, वस्तु में आसक्ति, उसका नाम है मूर्छा। तो उसकी आसक्ति लगी ना, इसलिए परिग्रह हुआ। और चक्रवर्ती भरत उसमें रहते हुए पर भी क्या सोचता है, हे भगवान कब ऐसा अवसर आयो, कब मैं यहाँ से छोड़ कर के निकलूं, कब अवसर आयो कब निकलूं। आपने सुना होगा ना चक्रवर्ती भरत महल में कैसे रहता था? जल में कमल की भांति। जल में कमल का मतलब जानते क्या होता? जिस प्रकार से कमल है, उस कमल को जल में अगर डुबा भी देंगे तो एक बूंद भी उसमें नहीं ठहरेगी, ऊपर के ऊपर तुरंत। इसी प्रकार से चक्रवर्ती भरत अपने महल के अंदर रहता था। कैसे? 6 खंड रानियों के बीच में विरक्त होकर के, जिस प्रकार से कोई साधु किसी नगर में किसी के घर में कहीं जाते हैं, आहार के लिए जाते हैं, सब कुछ करते हैं, भोजन करके आते, लेकिन घर के कितने सारे लोगों को देख करके आते, लेकिन किसी के लिए भी कोई मतलब नहीं होता है। उसी प्रकार से चक्रवर्ती भरत है, उसके लिए भी घर में रह करके वैरागी जल में कमल की भांति रहता था। वही चीज़ के अंदर बताई गई है कि साधुजन जो होते हैं कैसे होते हैं? द्रव्य रूप से भोग करते हुए पर भी भाव से त्यागी हैं, और संसारी जीव द्रव्य रूप से भोग ना करते हुए पर भी भाव से रागी हैं। इसीलिए जो भाव से त्यागी होते हैं वो कर्मों से छूटते हैं, और जो भाव से रागी होते हैं वो कर्मों से बंधते हैं। इस प्रकार का उल्लेख करते हुए यहाँ आचार्य भगवान ने कितनी बड़ी महिमामय बात यहाँ पर बताई है। और उसके साथ बताते हैं जो मनुष्य व्यवहारी हैं वे द्रव्य रूप से निवृत्त भी मनुष्य की पूजा कर सकते हैं। ठीक हो गया? व्यवहार को में रहने वाले जीव हैं, वो द्रव्य को धारण करने वाले जीव हैं, उनकी पूजा भक्ति आराधना करते हैं। किंतु जो भाव मोक्ष को प्राप्त होने वाले हैं, और भाव मोक्ष को प्राप्त होने वाले द्रव्य वालों की पूजा भक्ति आराधना ना करके मात्र भाव की ही पूजा किया करते हैं। इस प्रकार का उल्लेख कल यहाँ पर हो चुका था। इसके पश्चात आगे का कथन करते हुए बताते हैं 57 नंबर के श्लोक में, गाथा में कहते हैं द्रव्य मात्र निवृत्त से नास्ति निर्वृत्तिरेन साम भाव तोस्ति निवृत्त से तात्विकी संवृत्ति पुनः द्रव्यमात्र निवृत्त से नास्ति निर्वृत्तिरेन साम भाव तोस्ति निवृत्त से तात्विकी संवृत्ति पुनः। द्रव्य विषय से निवृत्त हैं जो पाप से वे न हो निवृत्त, भाव से निवृत्त हैं जो ज्ञानी वे संसार में हों प्रवृत्त।
इस प्रकार से और आगे कथन करते हुए आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं, जो मनुष्य केवल द्रव्य रूप से विषयों से निवृत्त हैं उनके पापों की निवृत्ति नहीं। ठीक हो गया। द्रव्य रूप से निवृत्त होने वाले के लिए पापों से निवृत्ति नहीं, किंतु जो भाव रूप से निवृत्त हैं उन्हीं के वास्तविक रूप से कर्मों का संवर होता है। आगे समझ में? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर कुछ होता है तो द्रव्य नहीं, भाव महत्वपूर्ण होता। ठीक है। अगर मार्केट के अंदर बढ़िया से बढ़िया सामान रखा हो, बढ़िया फलों के ठेले लगे हैं, बढ़िया से बढ़िया मिठाइयाँ लगी हैं, लेकिन मार्केट में कोई खरीदने वाले नहीं हैं, तो उस माल का क्या कोई कीमत होगी क्या? किंतु जिस समय पर मार्केट में खरीदारी ज़्यादा हो और माल थोड़ा सा भी हो, तो थोड़े से माल भी कितने कीमती हो जाते हैं। ठीक है। अपने विभोर सागर जी हैं, ये मावा का व्यापार करते थे। देखा, कोई भी रक्षाबंधन का पर्व आ गया, दिवाली का पर्व आ गया, वो घर घर चक्कर काट काट करके जितना भी मिले इतना दो। तो सुबह से 3 बजे उठे और जा करके गांव गांव में, दूसरे गांव, तीसरे गांव, और दिवाली के टाइम पे जो घटिया से घटिया चीज़ है वो अच्छे से अच्छे कीमत पे अच्छा भाव मिल जाता। और सामान्य सीजन में जो खास तौर से जब आ रहा, जैसे पर्यूषण पर्व का समय आ रहा, ये पर्यूषण पर्व के समय में बढ़िया से बढ़िया चीज़ रखी रह जाती, सड़ती हुई, कोई लेने वाला नहीं मिलता, क्योंकि सबके नियम रहता कि एक बार भोजन लेना, उसमें भी घर का शुद्ध लेना, बाहर का लेना नहीं। तो उस प्रकार से कहने का तात्पर्य है कि भाव की कीमत हुआ करती है, उसका ऐसा उल्लेख करते हुए कहा गया। आगे बताया जा रहा, कर्मों का आना, हाँ, कहते हैं कर्मों का आना जाना परिणामों के ऊपर निर्भर है। यदि जीव के परिणाम राग रूप रहेंगे तो वह कितना ही ऊपर से ढोंग क्यों न रचे, अवश्य उसके कर्मों का आगमन होता रहेगा। सीधी सीधी बता दिया। कहते हैं जीव के परिणाम अगर रागद्वेष रूप रहे तो कितना भी ढोंग रच ले, कितना भी दिखावा कर ले, कितना भी मेहनत परिश्रम कर ले, उसके लिए अवश्य ही कर्मों का आगमन आश्रव होता रहेगा। और यदि उसके परिणामों में राग नहीं है और वह कथनचित विषय आदि में प्रवृत्त भी है, तथापि उसके कर्मों का संवर हो जाता है। राग न होने से अगर किसी प्रकार से सामान्य कोई अपने इंद्रिय विषय का सेवन करता भी है तो भी उसके लिए कर्म का आश्रव नहीं होता है, बल्कि संवर हो जाता है। परिणामों में राग नहीं है और कथनचित विषय आदि प्रवृत्त करता है तो कर्मों का संवर होता है। यहाँ पर ग्रंथकार ने यही आशय इस श्लोक में प्रकट किया है, अर्थात यदि कोई पुरुष द्रव्य रूप से विषय आदि से निवृत्त है, प्रत्यक्ष रूप से विषय सेवन आदि कार्य नहीं करता, किंतु परिणामों में उनके सेवन की लालसा रखता है, उस मनुष्य के अवश्य पापों का आश्रय होता है। किंतु जिस मनुष्य की विषय सेवन में लालसा नहीं होती उन्हीं के वास्तविक रूप से कर्मों का संवर होता है। इस प्रकार से यहाँ पर उल्लेख किया गया है, इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया। और भी आगे बताया जा रहा, विज्ञायेति निराकृत्य निवृत्तिं द्रव्यतस्त्रिधा भाव्यं भाव निर्वत्तेन समस्तैनो निषिध्यये। द्रव्य भाव निवृत्ति जान कर द्रव्य विषय से निवृत्तमान
सब पापों के नाश हेतु वे भाव निवृत्ति पाए महान। इस प्रकार से और इसका उल्लेख करते हुए बताया जा रहा, वे कहते हैं जो पुरुष विद्वान हैं उन्हें द्रव्य और भाव रूप से निवृत्ति का भले प्रकार स्वरूप जान करके और मन वचन काय से द्रव्य रूप से विषयों से निवृत्त होकर समस्त पापों के नाशार्थ भाव रूप से भी विषयों से निवृत्त हो जाना चाहिए। ठीक है, कितनी बढ़िया बात यहाँ पर बताई जा रही है। वे कहते हैं कौन, सबके लिए बताए नहीं, विद्वान है। ठीक है, हम इसीलिए कई बार बोलते हैं कि जब भी कोई साधुजन प्रवचन करते हैं, उपदेश देते हैं, तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, हे भव्य आत्माओं। आचार्य भगवान जब भी कथन करते हैं तो क्या बोलते हैं, हे भव्य जीवों। अर्थात हमारा जो उपदेश है वो किसके लिए है, भव्यों के लिए है। अभव्यों के लिए कोई उपदेश नहीं है। क्यों? क्योंकि अभव्यों को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। कितना भी उपदेश सुने, कितना भी संदेश सुने, कितना भी उनके लिए संदेश दिया जाए, लेकिन उनका तो उन अपने उस रूप में ही रहना है। इसी प्रकार से यहाँ पर आचार्य महाराज यहाँ पर कह रहे हैं, हे ज्ञानियों, जो ज्ञानी जीव हैं वो ज्ञानी जीव जो है वो अपनी कैसी क्रिया करेंगे, ज्ञान रूप पूर्वक क्रिया करेंगे। इसीलिए इष्टोपदेश में भी इस प्रकार से उल्लेख किया गया है। कहते अज्ञानोपस्थिर अज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समश्रिया ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्ध मिदम वचा। कहते अज्ञानोपस्थिर अज्ञानम, अगर जो अज्ञानी की उपासना करेगा तो क्या मिलेगा, अज्ञान मिलेगा। और ज्ञानम ज्ञानी समश्रिया, जो ज्ञानी की उपासना करेगा तो ज्ञान मिलेगा। इसलिए अज्ञानोपस्थिर अज्ञानम ज्ञानम ज्ञान समस्या ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्ध मिदम वचा। भाई सीधी सी कहावत है, भाई जिसके पास जो होगा वही तो देगा। अज्ञानी की संगति रहेगी तो अज्ञान मिलेगा, और ज्ञानी की संगति रही तो, और एक कहावत भी चलती, संगत ही गुण उपजें और संगत ही गुण जाएं। अच्छी संगति है तो अच्छे गुण आ जाएंगे, और अच्छी संगति नहीं है, बुरी संगत है तो अच्छे गुण चले जाएंगे। ठीक है, बुंदेलखंड में कहावत चलती, ज्ञानी मारे ज्ञान से, ज्ञानी मारे ज्ञान से रोम रोम भेद जाए। ठीक है, और मूर्ख मारे लाठियाँ तो फूट फूट खोपड़ी। ठीक है, ज्ञानी जो जीव हैं वो ज्ञानी जीव जब भी कोई बात करते हैं तो ज्ञान की बात करते हैं, और ज्ञान की बात सुनते ही व्यक्ति के रोम रोम में व्यक्ति को आह्लादित कर देती है। किंतु अज्ञानी जो जीव हैं वो क्या करेंगे, जब कुछ हुआ तो उठाई डंडा और चार छः मारा तो खोपड़ी फोड़ दिया, हाथ पैर तोड़ दिया। इसलिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ आचार्य महाराज कहते हैं कि भव्य जीवो, हे ज्ञानियों। ज्ञानी की बात यहाँ पर, ज्ञान की बात कही जा रही है कि अपने आप को ज्ञान से सहित क्रिया करना है। तो जो पुरुष विद्वान हैं उन्हें द्रव्य और भाव रूप निवृत्ति का भले प्रकार स्वरूप जानकर, ठीक है, किसका, द्रव्य का स्वरूप क्या है और भाव का स्वरूप क्या है। अभी स्वाध्याय कर रहे थे अपने विभोर सागर जी, तो उन्होंने स्वाध्याय में कुछ निकला होगा, बोले द्रव्यलिंगी क्या होता। ठीक है, द्रव्यलिंगी और भावलिंगी, तो द्रव्यलिंगी और भावलिंगी एक साथ दोनों ही हो सकते। ठीक है, द्रव्यलिंग का तात्पर्य जो बाहर का स्वरूप दिखाई दे रहा, ये कौन सा है, द्रव्यलिंग है। और उसके बाद भावलिंग क्या है, तो जैसा स्वरूप है वैसा ही परिणाम होना, ये भावलिंग हो गया। किंतु जैसा स्वरूप है वैसे परिणाम नहीं होना, ये क्या हुआ, ये द्रव्यलिंग हो गया। ठीक है, तो इसीलिए कई बार बोलते हैं साधु कितने प्रकार के होते, कौन कौन से, अरे वो तो साधु वास्तविक साधु हैं। जो द्रव्यलिंग और भावलिंग की बात यहाँ पर चल रही है, तो द्रव्यलिंग के हिसाब से
तो लोग अपने वो जो कई बार उपदेश वगैरह में बोला करते ना, कौन कौन से होते, कुछ है यानी लपेट के, कुछ है लपेट के, कुछ है चपेट के, कुछ है पेट के, और कुछ है ठेठ के, हैं घसेट के नहीं। ठीक हो गया। सबसे पहले पेट के, पेट का मतलब खाने के लिए साधु बन जाते, वो क्या हुआ, पेट के हो गए। दूसरे नंबर पे लपेट के, कोई दो मित्र थे, एक मित्र ने दूसरे मित्र ने कहा यार हम तो यार संयम दीक्षा धारण करना है, बोले यार ये चला जाएगा हम अकेले रह जाएंगे। तो उसने कहा नहीं तुम कर रहा तो मैं भी ले लेता हूँ। वो क्या हुआ, उसके लपेटे में आ गया। तीसरा चपेटे में, एक कोई किसी के मित्र के थी या दबाव था, उसको दबाव देकर नहीं, जैसा कि बात है ना, नहीं क्या होता है पुष्प डाल, उनके राजा ने उस मंत्री पुत्र था पुष्प डाल, उसको जबरदस्ती दीक्षा दिला दिया था। वो कौन सा था, चपेट का। और अंत में ठेठ के, जो वास्तविक अपने कल्याण के लिए दीक्षा धारण करते हैं उनको भाव लिंगी कहा जाता। उसके अलावा शेष जो रहे वो द्रव्यलिंग के अंतर्गत आते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर एक कथन किया गया तो अच्छी तरह से यहाँ पर समझना चाहिए। और उसी का यहाँ पर बताते हुए भावार्थ में बताते हैं, यद्यपि द्रव्य रूप से विषयों की निवृत्ति की अपेक्षा भाव रूप से निवृत्ति उत्कृष्ट है। ठीक है, द्रव्य निवृत्ति की अपेक्षा भाव निवृत्ति उत्कृष्ट है, परंतु केवल भाव निवृत्ति से भी समस्त पापों का नाश नहीं हो सकता है। खाली भाव भर से काम चलने वाला नहीं है। कोई व्यक्ति को अगर यात्रा करना है तो एक पैर से कभी चल पाएगा क्या? चलने के लिए उसको दोनों कदम बढ़ाना है। ठीक है, पहला कदम तो बढ़ता है, वो कौन से बढ़ता है, द्रव्य से बढ़ता। पहला कदम द्रव्य से पड़ेगा और दूसरा अपने आप। कभी भी कदम बढ़ाएंगे दूसरे कदम को पैर को उठाना नहीं पड़ता। पहला कदम जैसे ही आगे रखेंगे तो दूसरा अपने आप उसके पास आ जाएगा, और दूसरा रखेंगे तो अगले बार फिर अपने आप आ जाता है। तो इसी प्रकार से जहाँ द्रव्य रूप से प्रक्रिया होती है तो भाव प्रक्रिया भी उसके साथ साथ अपने आप ही साथ में आने लगती है। तो कहते हैं कि केवल भाव निवृत्ति से समस्त पापों का नाश नहीं हो सकता है। इसलिए जो महानुभाव विद्वान हैं उन्हें चाहिए कि समस्त पापों के नाशार्थ पहले मन वचन काय से द्रव्य रूप से विषयों से निवृत्ति करें, पश्चात भाव रूप से भी निवृत्त हो जावें। आ गया समझ में? पहले द्रव्य से निवृत्ति और फिर भाव से निवृत्ति, अर्थात पहले संपूर्ण पदार्थों का द्रव्य से त्याग करें तो भाव से त्याग पर धीरे धीरे हो ही जाता है। इस प्रकार का उल्लेख करते हुए यहाँ पर कथन किया गया। और भी कहते हैं, शरीरमात्मनो भिन्नम लिंगम येन तदात्मकम न मुक्ति कारणम लिंगम जायते तेन तत्वतः। इस प्रकार से और आगे कहते हैं, भिन्न आत्मा से शरीर है, लिंग शरीर स्वरूप प्रधान, निश्चय से हैं भिन्न माँ आत्म से, मुक्ति का कारण अतः न मान। इस प्रकार से दूसरे श्लोक में और भी कहते हैं, यन मुक्तिम गच्छता त्यज्यम ना मुक्तिर्जायते ततः अन्यथा कारणम तस्य कर्म केन निवर्तते।
लिंग मुक्ति हो मुक्त जीव तो यदि मुक्ति में कारण जान, तो फिर कर्म कारणपन को कौन निषेध करेगा मान। अब यहाँ पर उसका स्पष्टीकरण करते हुए द्रव्य और भाव क्या है, द्रव्य से और भाव से एक दूसरे की भिन्नता कैसे है, द्रव्य भाव से काम क्यों नहीं करता है, उसका यहाँ पर उल्लेख करते हुए बताते हैं कि शरीर आत्मा से भिन्न है अथवा आत्मा शरीर से भिन्न है और लिंग शरीर स्वरूप है। द्रव्यलिंग की बात चले ना, तो लिंग क्या है, वो शरीर से संबंधित होता है, शरीर के लिए ग्रहण किया जाता। इसलिए आत्मा से भिन्न होने के कारण निश्चय से लिंग मोक्ष का कारण नहीं होता। ठीक है, जो बाह्य लिंग मोक्ष का कारण नहीं होता, क्योंकि मुक्त अवस्था में जिस पदार्थ का संबंध छूट जाता है वह मोक्ष में कारण नहीं हो सकता। लिंग मोक्ष अवस्था में छूट जाता है, इसलिए वह उसमें कारण नहीं है। ठीक है, जब मोक्ष अवस्था होती है, मुक्त अवस्था, तो शरीर यहीं पर कपूर की भांति उड़ जाता है, शरीर तो साथ जाता नहीं है, खाली आत्मा जाती है। इससे सिद्ध हुआ कि जो लिंग यहाँ का यहीं रह जाने वाला है, तो वो हमारा मुक्ति में वह कोई हेतु नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। यदि भिन्न होने पर लिंग को मोक्ष की प्राप्ति में कारण माना जाएगा, तब कर्म को कारण पने का कौन निषेध करेगा। ठीक है, अगर वो कहते हैं खाली लिंग ही अगर मोक्ष में कारण है, तो फिर कर्म है, वो कर्म को कारण पने कौन निषेध करेगा, कर्म भी उसमें कारण बन जाएंगे। ठीक है, अब कर्म दो प्रकार के, कौन कौन से, अशुभ कर्म और शुभ कर्म। अशुभ कर्म और शुभ कर्म, कुछ शुभ कर्म हैं उसको मोक्ष में कारण बोलते कि नहीं बोलते व्यवहार से। पुण्य प्रकृतियां जो हैं, तीर्थंकर प्रकृति है, और तीर्थंकर प्रकृति क्या हुई, मोक्ष में कारण है कि नहीं। लेकिन आचार्य महाराज बोले नहीं, अब मोक्ष में कारण नहीं होती। क्यों, तीर्थंकर प्रकृति मोक्ष से क्या संबंध, वही तो तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति है, नाम कर्म शरीर को बनाने वाला है, इसलिए उसको मोक्ष में कोई हेतु नहीं होता। और भी इसके अलावा जो भी पुण्य प्रकृतियां हैं, चाहे वह साता वेदनी हो, शुभ आयु हो, शुभ नाम हो, उच्च गोत्र हो, ये शुभ प्रकृतियां, पुण्य प्रकृतियां जो हैं, ये पुण्य प्रकृतियां वैसे सामान्यता तो ये आती उत्तम संघनन, उत्तम संस्थान, ये मोक्ष में कारण। ठीक है कि नहीं। लेकिन आचार्य महाराज कहते नहीं, ये सब शरीर के या द्रव्य के भेद हैं, द्रव्य के हेतु हैं, और जो द्रव्य है, शरीर है, यहाँ का यहीं पड़ा रह जाता, आत्मा के साथ उसका कोई संबंध नहीं होता। व्यवहार से उसको ऐसा माना जाता है, निश्चय न से ये पुण्य प्रकृतियाँ भी उसके लिए हेतु नहीं है। अगर आप शरीर को पुण्य का हेतु मानेंगे, मोक्ष का हेतु मानेंगे, तो इन कर्मों को भी मोक्ष का हेतु मानना पड़ेगा। जबकि कर्म जो कैसे हैं, वह संसार के कारण हैं, मोक्ष में कर्मों का कोई भी काम नहीं होता है। इस प्रकार से यहाँ पर कथन किया गया, उसी का उल्लेख करते यहाँ पर भावार्थ हम बताते हैं। यदि व्यवहार से देखा जाए तो शरीर व लिंग भी मोक्ष में कारण है। व्यवहार से तो शरीर, लिंग और पुण्य कर्म, ये सब मोक्ष में कारण हैं, क्योंकि जब तक शरीर को तप में न लगाया जाएगा और दिगंबर लिंग न धारण किया जाएगा, तब तक कर्मों का क्षय नहीं हो सकता है। ठीक है, जब तक शरीर को उस द्रव्य लिंग रूप नहीं धारण करेंगे, जब तक शरीर से साधना नहीं करेंगे, तप नहीं करेंगे, तब तक कर्म क्षय नहीं हो सकते हैं। और कर्मों का क्षय किए बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। परंतु निश्चय न से लिंग मोक्ष की प्राप्ति में कारण नहीं होता है। वास्तव में जब दोनों को भेद रूप कर देंगे तो दोनों अलग अलग हो जाता है,
और अलग अलग होने से फिर एक दूसरे कोई किसी के कारण नहीं होते हैं। क्योंकि जिसका आत्मा के साथ अभेद संबंध है और मुक्त अवस्था में विद्यमान रहता है, छूटता नहीं, वही मुक्ति का कारण है। तो वास्तव में मुक्ति का कारण क्या हुआ? मुक्ति का वास्तव कारण क्या है? आत्मा का स्वभाव क्या? ज्ञान दर्शन। तो मुक्ति का सबसे बड़ा कारण क्या हुआ? ज्ञान दर्शन। ठीक है कि नहीं? ज्ञान दर्शन ही वास्तविकता में मुक्ति का कारण होता है, क्योंकि ज्ञान दर्शन प्रत्येक जीव के साथ में संसार में है तब भी ज्ञान दर्शन उसके साथ में है, और मोक्ष जाएगा तो उसके साथ रहेगा। तो सबसे बड़ा मुक्ति का मोक्ष का कारण क्या हुआ? ज्ञान दर्शन। निश्चय से लिंग मोक्ष की प्राप्ति में कारण नहीं हो सकता, क्योंकि जिसका आत्मा के साथ अभेद संबंध है और मुक्त अवस्था में विद्यमान रहता है, छूटता नहीं, मुक्ति का कारण हो सकता है। लिंग शरीर रूप होने से आत्मा से भिन्न है और मुक्त अवस्था से छूट जाता है। यदि शरीर का व लिंग को भी मोक्ष का कारण मान लिया जाएगा तो ज्ञानावरण आदि कर्म भी मोक्ष के कारण कहने पड़ेंगे, क्योंकि जिस प्रकार शरीर व लिंग आत्मा से भिन्न है और मुक्त अवस्था में छूट जाता है, उसी प्रकार कर्म भी आत्मा से भिन्न है और मुक्त अवस्था में छूट जाता है। ठीक हो गया? इस प्रकार से यहाँ पर इसका उल्लेख करते हुए ये वहाँ पर कथन किया जा गया है। बस और हैं? अच्छा, एक दो श्लोक और रह गए, इनको भी पूरा करेंगे। अचेतनम ततः सर्वम परित्याज्यम मुमुक्षुणा चेतनम सर्वदा सेव्यम स्वात्मत्थम संवरार्थिना। अंत में अच्छा, सम्रार्थी जो हैं मुमुक्षु वे सर्व अचेतन कर दें त्याग, आत्मिक चेतन पदार्थ हैं उनमें करें सदा अनुराग। कहते हैं अंत में ग्रंथकार उपसंहार करते हुए लिखते हैं कि जो महानुभाव मुमुक्षु हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं और सम्रार्थी हैं, कर्मों के संवर की अभिलाषा रखते हैं, उन्हें चाहिए कि वे समस्त अचेतन पदार्थों का त्याग करें और जो आत्मिक चेतन पदार्थ हैं मात्र उनका ही सेवन करें। ठीक है? और चेतन पदार्थ में तो वही रस ज्ञान दर्शन के अलावा और कुछ भी नहीं है। ऊपर चेतन अचेतन पदार्थों को बतला आए हैं और यह भी कह आए हैं कि अचेतन पदार्थों का आश्रय हानिकारक है एवं आत्मिक चेतन पदार्थों के आश्रय से कल्याण की प्राप्ति होती है। इसलिए यहाँ ग्रंथकार सबका संक्षेप में सार बतलाते हैं कि जो पुरुष मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं और कर्मों के संवर के आकांक्षी हैं, उन्हें चाहिए कि वे अचेतन पदार्थों का सर्वथा त्याग कर दें और आत्मिक चेतन पदार्थों को अपनावें, क्योंकि अचेतन पदार्थों के अपनाने से संवर व मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, किंतु आत्मिक चेतन पदार्थों के अपनाने से ही संवर और मोक्ष प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार से यहाँ कथन किया गया और भी आगे कथन किया जा रहा। आत्मतत्व महस्तित रागम ज्ञान दर्शन चरित्रमयम यह मुक्ति मार्गमवगच्छति योगी संवृणोति दुर्तानि सा सद्यः। राग रहित आत्म स्वरूप जो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र मोक्ष मार्ग को प्राप्त हुए हैं,
योगी संवर करें पवित्र। इस प्रकार से इति अमित गति आचार विरचित योगसार पंचमोध्याय। अर्थात जो योगी राग भाव से रहित आत्मा के स्वरूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग को प्राप्त हो चुका है, वह योगी शीघ्र ही समस्त पापों का संवर करता है। ठीक हो गया। संवर कैसे होगा? तो रत्नात्रय को धारण करने पर ही होता है। अर्थात किसी नवीन कर्म का आश्रय उसकी आत्मा में नहीं होता संवर होने पर। अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूपदाय को मोक्ष मार्ग बतलाया है और वह राग रहित आत्मस्वरूप है। इसलिए जो योगी इस प्रकार मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर चुका है उसके ही पापों का संवर होता है और उसको यह प्राप्त नहीं, उसके सदा कर्मों का आश्रय हुआ करता है। इस प्रकार श्री अमित गति आचार्य विरचित श्री विशद सागर आचार्य अनुवादित योग सार अध्यात्म तरंगिणी ग्रंथ समय संवराधिकार समाप्त हुआ। मन से मनन करें। हम अपनी सफलता पर कितने खुश होते हैं और आगे क्या करना है, हमारा अपनों के प्रति कितना सद्भाव है, हम ईर्ष्यालु से कितने सावधान हैं, हम कितने गुणग्राही हैं, हम मित्र या शत्रु की बात को कितने ध्यान से सुन रहे हैं, हमने कितना यथार्थ को जानने का प्रयत्न किया, हम कितने अनुशासन प्रिय हैं, हमने कितनी अपनी कमी स्वीकार की, हम असफलता में कितना धैर्य धारण कर रहे हैं और पूर्वकृत कर्म विपाक के फल के बारे में सोच रहे हैं, हम कितना श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, हम कितना सुनते हैं, कितना बोलते हैं, इसमें क्या उचित है, हम कितनी आज्ञा पालन करते हैं या औरों को कराना चाहते हैं। इस प्रकार से ये कथन किया गया। शेष अपना निर्जरा अधिकार को बाद में पढ़ेंगे। बोले आज एक प्रश्न है कि